अगला रूब्रिक जो है वो है फ्रेटफुल। फ्रेटफुल ये एक रूब्रिक है। फ्रेटफुल, क्रॉस, इरिटेबल, पीविश, क्वालसम एंड विनिंग। विनिंग भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन रूब्रिक एक है। किस रिपर्टरी में? बोरिक रिपर्टरी में। बाकी जो अदर रिपर्टरीज है उनमें ये डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग वर्ड, अलग अलग रूब्रिक्स हैं, और इनमें थोड़ा थोड़ा शेड का फर्क भी है, ठीक है। क्योंकि हम ये सबसे स्मॉलेस्ट रिपर्टरी टाइप की है बोरिक रिपर्टरी, इसको कर रहे हैं जिससे कि हमें लगे कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया, ये माइंड हमारा कंप्लीट हो गया। माइंड तो 2 साल में भी पूरा ना हो, इतना लंबा चौड़ा हो जाए अगर हम सिंथेसिस या कंप्लीट रिपर्टरी को ले लें तो इन वर्ड्स को देखते हैं। आपको क्या लगता है फ्रेटफुल क्या होता है? बिना डिक्शनरी को देख के आप माइक को ऑन करके फ्रेटफुल बता सकते हैं। डिक्शनरी रेफर नहीं करना, अपने आप को जांचना भी है ना। हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम जस्ट देख रहे हैं कि हम कितना रोंग सोचते हैं, हमें क्यों नहीं सब चीजें पता होती है। फ्रेटफुल, आप अपना माइक और वीडियो दोनों ऑन करें जिससे इंटरेक्शन बढ़े। हाँ जी, इसका मतलब कि फ्रेटफुल का आंसर किसी के पास नहीं है। देखो, फ्रेटफुल मुझे भी शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये फियर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये फियर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब इसकी डिक्शनरी मीनिंग डेफिनेशन में आपको पढ़ के बता रहा हूं। फ्रेटफुल मीन्स फीलिंग और शोइंग इरिटेशन। फीलिंग और showing irritation, restlessness or discontent, often due to discomfort, worry or minor annoyance। कैमोमिला में फ्रेटफुल नहीं है क्या? वो जो इरिटेशन है ना बच्चे की, वो है फ्रेटफुलनेस। वापिस देखो, फ्रेटफुल मीन्स फीलिंग और शोइंग इरिटेशन। या तो वो फील कर रहा है या शो कर रहा है क्या? इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, राइट। रेस्टलेसनेस, बेचैनी, और डिस्कंफर्ट कि वो इजी नहीं है, उसका डायपर टाइट है, वो गीला हो गया है या कहीं उस किसी गोद में नहीं रहना चाह रहा है। ये डिसकंटेंट और रेस्टलेसनेस हो गया। ऑफन ड्यू टू डिस्कंफर्ट, वरी और माइनर अनोयंस, ये है फ्रेटफुल। अदर मीनिंग, इजीली अपसेट, अनईजी और कंप्लेनिंग। बेबी जो है वो अपनी कंप्लेन कैसे शो करेगा? क्राई करके। तो वो जल्दी ही अपसेट होता है, इजीली अपसेट हो रहा है, इजीली अनईजी हो जाता है और अपनी कंप्लेन को करता है, सहन नहीं कर रहा। उसको कुछ भी जो पसंद नहीं है वो शो कर रहा है। हम कैमोमिला की बात कर रहे हैं, उसको समझ के देखो। मैं बता रहा हूं ना कि हम रूब्रिक को मेडिसिन से भी समझते हैं, ठीक है। थोड़ा और ब्रॉडली अगर देखें, फ्रेटफुल पर्सन इज नॉट एट ऑल काम। वो काम नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली अनईजी है, डिससेटिस्फाइड है और कंप्लेनिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स है। अगर कोई अनईजी है, डिससेटिस्फाइड है और कंप्लेन नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? तो फ्रेटफुल नहीं है। फ्रेटफुल तभी होगा जब वो उन स्मॉल थिंग्स के बारे में कंप्लेन करे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जो है नर्वस, टेंशन, वरी, फटीग या इंटरनल डिस्कंफर्ट के कारण भी हो सकती है। जरा सा पेट में गैस बनी, बच्चा क्राई करने लग गया, तो ये इंटरनल डिस्कंफर्ट भी हो गया ना फ्रेटफुल। डेंटिशन है, थोड़े से मसूड़े क्या सूजन हुई कि बच्चा रो रहा है, इरिटेटेड हो रहा है, जो कैमोमिला के सब फीचर्स हैं वो सब आ रहे हैं, तो इंटरनल डिस्कंफर्ट भी उसका कॉज बन गया। फटीग भी कॉज है। ट्रेवल कर लिया बेबी के साथ में, बेबी रोने लग गया, शाम को फिर रोता है ना आगे, ये फटीग हो गया। ऑफ कोर्स नर्वस टेंशन या वरी भी
फ्रेटफुल के अंदर आता है। तो फ्रेटफुल को अगर हम एग्जाम्पल से समझें, जब बेबी हंग्री है तब भी वो फ्रेटफुल हो सकता है, जब वो किसी को पसंद नहीं कर रहा है तब भी वो बच्चा फ्रेटफुल हो सकता है। ठीक है, और फ्रेटफुलनेस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट है वो बार बार पोजीशन चेंज करेगा, शाय करेगा, SIGH साई है ना, और छोटी छोटी बात के ऊपर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो बेबीज जो है टीदिंग के टाइम, हंगर के टाइम, इलनेस के टाइम, फटीग के टाइम फ्रेटफुल हो सकते हैं। और कोई भी इंडिविजुअल जो एंक्सियस है, नर्वस है, वो भी फ्रेटफुल कहलाएंगे। ठीक है, बीमारी के दौरान क्रोनिक इलनेस है तब भी छोटी छोटी बात पे अगर वो इरिटेट हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो ये फ्रेटफुल कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई पेशेंट डिप्रेस्ड है, एंक्सियस है, वो पर्सनैलिटी टाइप ही इस तरह की है, तो भी वो फ्रेटफुल हो सकता है। ठीक है ना, ये इंटरनल इरिटेशन या एंजाइटी की वजह से भी हो सकती है। तो आपने देखा ना फ्रेटफुल कितना बड़ा है। तो एटलीस्ट मैं तो फ्रेटफुल को ऐसा नहीं समझ रहा था। आप में से कितने लोग समझ रहे होंगे आइडिया नहीं है। फ्रेटफुल ये एक वर्ड है जो कैमोमिला का एग्जांपल तो मैंने आपको दिया। क्या है, क्या लिखा हुआ है कैमोमिला में? फ्रेटफुल पीविश चाइल्ड वांट्स टू बी कैरिड कॉन्स्टेंटली क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड। तो फ्रेटफुल ये है कैमोमिला का फ्रेटफुल। सीना का फ्रेटफुल क्या है? फ्रेटफुल एंड विनिंग, करते रहने वाला, उसको विनिंग बोलते हैं। ठीक है, वांट्स मैनी थिंग बट रिजेक्ट व्हेन ऑफर्ड, ये फ्रेटफुल है सीना का। फ्रेटफुल एंड विनिंग, वांट्स मैनी थिंग बट रिजेक्ट्स व्हेन ऑफर्ड। याद आ गया? नेक्स्ट भूमिका में फ्रेटफुल क्या है? फ्रेटफुल फ्रॉम हंगर और एग्जॉशन, ये नेक्स्ट भूमिका का फ्रेटफुल है। आर्सेनिक का फ्रेटफुल क्या है? फ्रेटफुल एंड इरिटेबल विद फियर ऑफ डिजीज एंड पॉवर्टी, वो उस तरह का फ्रेटफुल है। इग्निशिया फ्रेटफुल फ्रॉम सप्रेस्ड इमोशंस और ग्रीफ, वो जो उसको बेचैनी हो जाएगी वो फ्रेटफुल कहलाएगा। सल्फर का फ्रेटफुल क्या है? फ्रेटफुल डिससेटिस्फाइड, नथिंग सीम्स राइट, इंटरनल रेस्टलेसनेस, फ्रेटफुल। अब एक बार फिर से फ्रेटफुल की डेफिनेशन पढ़ते हैं जिससे कि हमें पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। फ्रेटफुल मीन्स फीलिंग और शोइंग इरिटेशन, रेस्टलेसनेस और डिस्कंफर्ट, ऑफन ड्यू टू डिस्कंफर्ट, वरी और माइनर एनोयंस, ये है फ्रेटफुल। ये फ्रेटफुल रूब्रिक बहुत यूज होता है अगर हमें ये सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी हो जाए तो। ठीक है, फ्रेटफुल के अलावा और क्या है? क्रॉस, CROSS। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस इस जैसा सही है, अब इसको डिटेल से नहीं करेंगे। क्रॉस का मतलब होता है बैड टेम्पर, इरिटेबल प्लस एंगर। जब एंगर और इरिटेशन दोनों प्लस हो जाए, इरिटेशन हम जानते हैं, एंगर भी हम जानते हैं, जब ये दोनों क्रॉस हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तब बन जाएगा क्रॉस, CROSS, क्रॉस। कोमा करके अगला लिखा हुआ है इरिटेबल। इरिटेबल मैंने आपको बता दिया है, इरिटेबल क्या होता है बहुत पहले बता दिया था। ठीक है, रिपीट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इरिटेबल, ठीक है। पीविश, पीविश क्या होता है? कैमोमिला में आता है ना पीविश। पीविश होता है फीलिंग और शोइंग द इरिटेशन। इरिटेशन है लेकिन अगर हम शो नहीं कर रहे हैं तो पीविश नहीं है। पीविश जब हो जाएगा जब अपन
ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो पर्सन हमारे सामने है वो इरिटेटेड है और वो अपने इरिटेशन को शो कर रहा है। तो शो कौन करते हैं? बड़े तो नहीं करेंगे ना, बड़े तो हाइड करते हैं, बच्चे शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वालसम। क्वालसम मीन्स झगड़ालू मिजाज, जो छोटी ही बात पे झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं, वो कहलाते हैं क्वालसम। ठीक है। और नेक्स्ट आ गया विनिंग, WHINING, विनिंग। विनिंग का मतलब होता है कंप्लेनिंग इन अनोइंग वे। विनिंग, WHINING, विनिंग होता है कंप्लेनिंग इन अनोइंग वे। कंप्लेनिंग इन अनोइंग वे क्या हो गया? अनोय क्या होता है? परेशान करना। अपनी तकलीफ को इस तरह से कंप्लेन करना, बताना कि सुनने वाला भी परेशान हो जाए, ये हो गया विनिंग। ये वर्ड यूज किया जाता है बच्चों के रोने के लिए, या वो जब ये ऐसे करके कुछ भी करते हैं, ये हो गया विनिंग। तो वो अपनी कंप्लेन तो कर रहे हैं, मुझे नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, ये जब करे अरे नहीं जाना तो ये कंप्लेन कर रहा है, लेकिन वो अनोइंग वे में कंप्लेन कर रहा है कि हमें भी उसको सुन के बुरा ही लग रहा है, क्या जला दिया ना इसने, ऐसे। ये वाला जब सिचुएशन हम ऑब्जर्व करें तो हो गया ये वर्ड। तो ओवरऑल बोरिक रेपर्टरी में ये सारे के सारे एक ही लाइन में कोमा करके लिखे हुए हैं, इनके सिमिलर वर्ड्स हैं, इनकी दवाइयां ग्रुप एक ही है, लेकिन अदर रेपर्टरीज में डिफरेंट है। फ्रेटफुल, क्रॉस, इरिटेबल, पीविश, क्वालसम, विनिंग। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसके सब रूब्रिक्स। फ्रेटफुल, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब क्लियर है, दिन में भी और रात में भी, और केवल दिन में रात में नहीं है, ये हो गया ऑलमोस्ट रेगुलर, लगातार। दिन और रात के अलावा बचा ही क्या? तो वो क्या लिखे? होल डे लिख दे तो दिन हो गया, रात है नहीं, इसलिए इन्होंने यहां पे वर्ड लिख दिया डे एंड नाइट। दैट इज व्हाई आई से कि वर्ड्स का सिलेक्शन रिपर्टरीज में बहुत सोच समझ के और ध्यान से किया गया है। डे एंड नाइट का मतलब कंटिन्यूज है। ठीक है। फ्रेटफुल, डे एंड नाइट। अगेन से कैमोमिला, इग्नेशिया, एपिका, चलो दवाई पे नहीं जानेंगे। फ्रेटफुल, डे ओनली, डे ओनली, लाइकोपोडियम। फ्रेटफुल, नाइट ओनली, एंटीवन टार्ट, जलापा, नक्सोमिका, रियूम। फ्रेटफुल, नाइट ओनली। फ्रेटफुल, so that child cannot bear to be touched, looked at or spoken to। अब फ्रेटफुल क्लियर हो गया ना। फ्रेटफुल, so that child cannot bear, क्या क्या बियर नहीं कर सकता? टू बी टच्ड, टच क्लियर है, फिजिकल टच हो गया। लुक्ड, देखना, बच्चे को देख रहे हैं, ये भी नहीं बर्दाश्त उसको। और स्पोकन टू, अगर हम बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी उसको पसंद नहीं है और रिएक्ट करेगा इन दिस वे, जो मैं बता चुका हूं, ऐसे। नेक्स्ट है फ्रेटफुल, सो दैट चाइल्ड वांट्स डिफरेंट थिंग्स बट petulantly rejects them। फ्रेटफुल, सो दैट चाइल्ड वांट्स डिफरेंट थिंग्स, ये दे दो, वो दे दो, बाहर चलो, घर चलो, मम्मी पास जाना है, पापा पास जाना है, ये वो। एंड पिटुलेंटली, पिटुलेंटली क्या होता है? धृष्टता से, नहीं जाऊंगा। पिटुलेंटली रिजेक्ट्स देम, नहीं जाऊंगा, नहीं जाना है। ठीक है, तो यह नहीं लेना है। नेक्स्ट है गे, फ्रोलिसम, हिलेरियस। गे, फ्रोलिसम एंड हिलेरियस। ये रूब्रिक खत्म हो गया ऊपर वाला, फ्रेटफुल वाला। अब आ गया गे, फ्रोलिसम एंड हिलेरियस। ये गे क्या होता है? हैप्पी। गे का मतलब हैप्पी।
ओनली हैप्पी, कुछ और भी? हैप्पी और फ्रोलिक्सम? पर इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी में, मतलब एक्ट भी करना, खुशी के साथ कोई अगर एक्शन हो, जैसे बच्चे खेलते हैं बहुत ज्यादा खुश होकर, अगर कोई खेल रहा है जैसे डॉग के साथ खेल रहा है, उस चीज को हम फ्रॉलिक्सम बोलेंगे, मतलब उस सिचुएशन में जो हैप्पी भी है प्लस एक्शन भी है। हैप्पी भी है, एक्शन भी है। चलो ठीक है, एक एक करके आते हैं। पहले गे को देखते हैं, ठीक है। गे थोड़ा हैप्पी से अलग है। ऑफ कोर्स हैप्पी इज नॉट रॉन्ग, अगर हैप्पी होता तो यहाँ पे हैप्पी ही वर्ड लिखा होता, गे लिखा है मीन्स कुछ अलग है, ठीक है। बस यही हमेशा ध्यान रखना है कि हमने हमेशा अपने आप से सवाल करना है, क्रॉस करना है कि ये क्यों लिखा है यहाँ पे। तो गे जो होता है, ये एक तो वो जो होता है ना, जो आजकल जिसको गे बोलते हैं, वो वाला गे यहाँ नहीं है। वो इनको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा कुछ आने वाले सालों में, ये बुक्स में नहीं है ये इस तरह से। तो गे ओरिजिनली जो है ना, इसका मतलब है जॉयफुल, लाइवली, चीयरफुल, ब्राइट इन स्पिरिट्स, लाइट हार्टेड, ऑफ कोर्स हैप्पी भी है, एंड केयर फ्री मेंटल स्टेट। तो क्या हो गया, ये एक मेंटल स्टेट है जिसमें पेशेंट जॉयफुल है, लाइवली है, चीयरफुल है, ब्राइट इन स्पिरिट्स, ठीक है, लाइट हार्टेड, हल्का बिल्कुल, हैप्पी एंड केयर फ्री मेंटल स्टेट है ये, ठीक है। तो यहां पे फुल ऑफ एनिमेशन है पर्सन, जॉयस है, चीयरफुल है पर्सन, ठीक है। जैसे पेशेंट डायबिटिक था और आज उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, उसकी एलोपैथिक दवाइयां छूट गई, होम्योपैथिक दवाई भी बंद हो गई और पेशेंट बीमारी से फ्री हो गया। अब जो खुशी है, यस मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, ये जो है ये है पेशेंट का एक एक्सप्रेशन जिसमें वो जॉयफुल है, वो लाइवली है, वो चीयरफुल है, वो ब्राइट इन स्पिरिट्स हो गया है, वो लाइट हार्टेड हो गया है, वो खुश है और केयर फ्री मेंटल स्टेट है उसकी, यस हो गया। तो ये है अपना गे, ठीक है। यहां पे हमने क्या देखा कि एक तो इनर हैप्पीनेस है पेशेंट में, ऑप्टिमिज्म है, एक्साइटमेंट शो कर रहा है, वो अपनी ग्लूम और एंजाइटी से फ्री हो गया है पेशेंट, ठीक है। और ये एक्सट्रीम और इनएप्रोप्रिएट टू सिचुएशन अगर हो जाए तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। वो फिर पागलपन है, मेनिया है, हाइपोमेनिया, वो कुछ और हो जाएगा। ये सिचुएशन के साथ क्या कहेंगे उसको, टैली करना चाहिए, उतना होना चाहिए। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो ही कोई नाचे जा रहा है, गाए जा रहा है, तो थोड़ी उसको क्या कह देंगे, फिर अपन क्या कहेंगे, ये पागल हो गया है क्या, ठीक है। तो यहां पे ऐसा होना जरूरी है कि एप्रोप्रिएट टू सिचुएशन होना चाहिए कॉज भी, ठीक है। अगर इनएप्रोप्रिएट टू सिचुएशन हो गया तो ये मेनिया कहलाएगा, ओके। तो ये हो गया गे। गे के बाद में है फ्रोलिक्सम। फ्रोलिक्सम भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है। क्या है, इसका मतलब है फुल ऑफ हाई स्पिरिट, प्लेफुल एनर्जी एंड लाइट हार्टेड जॉय। उससे थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि वो अपनी हैप्पीनेस, लाइवलीनेस, चीयरफुलनेस, केयरफ्रीनेस को शो तो कर रहा है, लेकिन माइंड में नहीं, वो बिहेव भी कर रहा है। और बिहेवियर का थोड़ा सा जो गे वाले से ज्यादा है डिग्री, ठीक है। तो वो प्लेफुल हो गया, जॉयस है, लाइवली है, फुल ऑफ फन भी है। गे से डिग्री में थोड़ा सा ज्यादा होना, ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक है हिलेरियस या हिलेरियस, कुछ भी कह दो, HILARIOUS,
HILARIOUS, हिलेरियस। हिलेरियस थोड़ा सा अलग है। क्या है? ये थोड़ा फनी हो जाएगा। इन दोनों में फन नहीं था, ये फनी हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। तो ये रूब्रिक क्या बना? गे, फ्रोलिक्सम एंड हिलेरियस। कुछ दवाइयां हैं, 15 एक दवाइयों पे नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है ग्रीविंग, इंट्रोस्पेक्टिव एंड साइंक। ग्रीविंग जो है ये ग्रीफ से ड्राइव हुआ वर्ड है। ग्रीफ क्या होता है? दुख, ठीक है। दुख हो गया, वही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दुख हो गया हिंदी का, दुख यानी कि टू कॉज टू सफर, टू कॉज टू सफर, टू फील और शो द ग्रीफ ओवर। ग्रीफ का जो यूज है ये मोस्टली डेथ के लिए ही किया जाता है, नुकसान के लिए ही किया जाता है। तो डेथ ही एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जहां पे इस वर्ड को यूज किया जाता है, नुकसान के लिए कम किया जाता है। तो टू कॉज टू सफर, टू डिस्ट्रेस, स्पेशली ओवर द डेथ ऑफ समवन, ठीक है। ग्रीविंग, इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? आत्म अवलोकन, हिंदी में आत्म अवलोकन। एग्जामिनिंग वंस ऑन थॉट्स, अपने आप को अंदर से देखना। आखिर मैंने ऐसा क्या किया, आखिर मैं ऐसा क्यों करता हूं, इस सिचुएशन में मैं क्या करता तो अच्छा होता, ऐसी सिचुएशन होने पर मुझे क्या करना था, क्या करूंगा फ्यूचर में, कितना पढ़ूंगा, कैसे इलाज करूंगा, कैसे हिस्ट्री लूंगा, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ये सब जो भी थॉट्स हैं ये कहलाते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्टिव, जब कोई पर्सन ऐसा कर रहा है तो उसको इंट्रोस्पेक्टिव कह देंगे, ठीक है। तो अपने थॉट और फीलिंग्स को एग्जामिन करना, अपने थॉट को, अपनी फीलिंग को एग्जामिन करना, अर्थात थॉटफुल रिफ्लेक्टिव, ठीक है। ये होता है इंट्रोस्पेक्शन। और एडजेक्टिव है इंट्रोस्पेक्टिव, जो पर्सन ऐसा करता है वो, ठीक है। साई, SIGHING, शाइंक। साइंक क्या होता है? आह भरना। आह क्या होती है? टू टेक ए डीप ऑडिबल ब्रेथ। क्या ऐसा हम सांस लेते हैं हमेशा? नहीं ना। जब हम स्ट्रेस्ड हैं, वरिड हैं, और जब हमने एक वरीसम सिचुएशन से अपने आप को निकाल लिया है, रिलीफ के टाइम भी, तो यहां क्या है? एक डीप और डेबल ब्रेथ है, गहरी सुनाई दे सकने वाली सांस है, ये होता है साई, ठीक है। तो ग्रीविंग, इंट्रोस्पेक्टिव, साइंक, 10-12 दवाइयां हैं, काफी काम किया है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है, हॉटी, एरोगेंट एंड प्राइडफुल। हॉटी, एरोगेंट एंड प्राइडफुल एडजेक्टिव है, पर्सनैलिटी का रूब्रिक है, पेशेंट की पहचान है, हमें ऑब्जर्व करना होगा। कोई भी पेशेंट आकर के अपने आप को ऐसा नहीं बताएगा, ठीक है। हमें देखना है कि क्या ये पर्सन ऐसा है। रेयरली कभी कभी उसके आसपास के लोग भी बता सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं बताएंगे। किसी के सामने हम थोड़ी कह देंगे तो हॉटी हो, ठीक है। अगर हिंदी वर्ड मीनिंग देखा जाए तो घमंडी,
ठीक है। हॉटी क्या होता है? हॉटी इज एन ओपन एंड अनशेम्ड मैनर। एक एक वर्ड ध्यान करना, ओपन, अनशेम्ड मैनर, एंड disdainfully showing of contempt or lack of respect and proud। ठीक है, समझ रहे हो कि पर्सन घमंडी है, लेकिन घमंडी किसको बोलेंगे? जो ओपन, खुलेआम, बिना शर्म के, अनशेम्ड मैनर, एंड डिसडेनफुली शोइंग कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन से दूसरों को कुछ समझना नहीं, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ठीक है, खुद के लिए तो है जो है, लेकिन दूसरों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, खुद के लिए होनी चाहिए। और अच्छे से अंडरस्टैंड करो। हैविंग और शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी एंड कंटेम्प्ट, है या शो कर रहा है, दोनों एक ही बात हो गई। एटीट्यूड, ऐसा व्यवहार, ऐसा एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी, जैसे मैं आपसे बड़ा हूं, एंड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट किसको कहते हैं? कंटेम्प्ट होता है, पहले इसको पढ़ लो, कंटेम्प्ट फॉर पीपल और थिंग्स परसीव्ड टू बी इंफीरियर, लोग और चीजें उसकी तुलना में इंफीरियर है। ठीक है, कंटेम्प्ट क्या होता है? क्योंकि सुपीरियरिटी एंड कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट मीन्स द फीलिंग दैट ए पर्सन और थिंग इज बीनीथ कंसिडरेशन, नीचे लेवल में उसको कंसीडर ही नहीं करता वो, वर्थलेस और डी रिजर्विंग स्कॉर्न, डी रिजर्विंग स्कॉर्न। कुल मिला के बात क्या कि वो खुद अपने आप को लोगों से बड़ा समझता है, बिलो कंसिडरेशन समझता है, लोगों को वर्थलेस समझता है और खुद को सुपीरियर समझता है। हॉटी, घमंडी। इसका मिलता जुलता वर्ड है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम क्या होता है? आत्मसम्मान। जितना जिसके पास जो है वो फील करना इज सेल्फ स्टीम। और अनशेम्ड मैनर में डिसडेनफुली, कंटेम्पचुअसली लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हुए अपने आप को सुपीरियर समझना इज हॉटी। बहुत अच्छा रूब्रिक है। क्लिनिक में कैसे दिखेगा? क्लिनिक में दिखेगा कि पेशेंट बैठ के वेट नहीं करना चाहेगा इंतजार करने के समय। पेशेंट समझेगा और मैं तो मैं यहां बैठूंगा क्या लोगों के बीच में? क्यों भाई, आप तो यहां पेशेंट हो, सबके बराबर ही तो हो। तो वो जो सुपीरियरिटी है पेशेंट की, वो वहां पे वो शो करेगा। पेशेंट अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहेगा, डॉक्टर साहब को कह दो मैं आया हूं। जब हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, वो अपने आप को सुपीरियर शो कर रहा है और लोगों के, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं। पता होने पर भी वो बोलेगा तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूं। ये कंटेम्पचुअस बिहेवियर हो गया। ठीक है, कि लोग कंसीडर करने लायक नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं जिसको आप कंसीडर करो। ठीक है, और हॉटी को कैसे समझेंगे? पेशेंट हो सकता है आपके चैम्बर में भी ना बैठे, बस जी आप तो दे दो दवाई, मैं तो ये मेरे को बहुत काम है, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं, या फिर वो फोन ही उठाता जाएगा, जोर से बात करेगा, हाँ भाई कल करेंगे मीटिंग, आज नहीं कर सकते, यूं शो करेगा ना जाने कितना ही बिजी है। कुछ लोग बातों में, जहां पे कुछ जगह मिलती है वहां पे इस तरह के वर्ड यूज करेंगे जिससे उनकी सुपीरियरिटी शो हो जाए। जैसे मान लो वो कहेगा कि मैं लेट इसलिए हो गया कि मैं बॉम्बे गया था।
पहली बात तो अगर जयपुर में कोई रह रहा है, दिल्ली में कोई रह रहा है, तो बॉम्बे गया था मीन्स बड़ी जगह गया था। कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैं गांव या इसका नाम वहाँ गया था। बॉम्बे के टाइम तो वो बोलेगा मैं बॉम्बे गया था। और क्या बोलेगा? बस बाई एयर बॉम्बे गया था मैं तो। बाई एयर हमें क्यों बता रहा है भाई, क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे को? तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेगा। वो मंत्री जी के वहाँ फंक्शन था, इसलिए मैं 2 दिन लेट हो गया था भाई को। तो मंत्री जी वाली बात हमें क्यों बता रहे हो? 2 दिन लेट हो गए ना, ये भी क्यों बता रहे हो? हमें क्या लेना देना, तुम लेट आओ, जल्दी आओ, टाइम पे आओ। तो मतलब पेशेंट इस तरह की बातें करेगा। और उधर फीस देने के टाइम लगता है कि इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये हॉटी पेशेंट जो है ये बिहेव करते हैं। कोई बोलेगा नहीं कि मैं हॉटी हूँ, हमें पहचानना है। बहुत अच्छा रूब्रिक है, बहुत काम का रूब्रिक है। लाइकोपोडियम जैसी मेडिसिन होती है इसमें। हॉटी में यस, प्लेटिना, लाइकोपोडियम, क्यूप्रोमेट, कोनियम, लेकेसिस, पैलेडियम, फास्फोरस, वेट्रम एल्बम, ये दवाइयाँ हैं। तो हॉटी ये होता है। हॉटी के साथ दूसरा वर्ड यूज किया गया एरोगेंट। एरोगेंट क्या होता है? एरोगेंट होता है एक्सेग्रेटिंग और डिस्पोजिंग टू एक्सेग्रिएट वंस ओन वर्थ और इम्पोर्टेंस, ऑफन बाय एन ओवरबियरिंग मैनर। अब आप कहोगे जी उसमें और इसमें क्या अंतर हुआ? एरोगेंट बिना प्रोवोकेशन के भी बोलेगा, हॉटी बिहेव करेगा। समझो, हॉटी बिहेव करेगा, बैठेगा नहीं, वेट नहीं करेगा, ये वो करके, ये बिना प्रोवोकेशन, बिना कुछ करे ही ऐसा व्यवहार करेगा जिसको अपन एरोगेंट, धृष्टता। हिम्मत कैसी हो, दरवाजा खोल के अंदर आ जाएगा। अंदर पेशेंट है भाई। ये एरोगेंट लोग होते हैं। एक्सेग्रेटिंग, हॉटी से और ज्यादा महान हो गया वो। अपनी वर्थ को एक्सेग्रिएट करेगा, एक्सेग्रिएटिंग, और डिस्पोज टू एक्सेग्रिएट वंस ओन वर्थ और इम्पोर्टेंस, ऑफन बाय एन ओवरबियरिंग मैनर। ओवरबियरिंग, हद से पार, बर्दाश्त से बाहर। दरवाजा खोल के बहुत लोग अंदर आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, उनकी हिम्मत होती है ऐसी। वो फिर उनको बताना भी पड़ता है कि एक बार रुको, ठीक है। ये एरोगेंट लोग होते हैं। ये एक ऑफेंसिव एटीट्यूड है, सुपीरियरिटी का ऑफेंसिव एटीट्यूड है कि अपनी सुपीरियरिटी इतने बड़े उसमें बोलेंगे कि भाई बस, मेरे को याद आ गया एक कोई लीडर आया था, उसके आगे पीछे बड़े सारे लोग ये थे वो थे, उसका पहले कोई बंदा आया, बोले जी बस वो फलाने जी आए हैं जी। तो मैं बैठ जाओ, फलाने जी आए तो क्या करेंगे? बोले जी ये वो है तो फिर तो मतलब ये वो लोग होते हैं, एरोगेंस शो करेंगे, ठीक है। शोइंग एन ऑफेंसिव एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी प्रोसीडिंग फ्रॉम और करेक्टराइज्ड बाय एरोगेंस, ठीक है। ये एरोगेंस होती है, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ इसी के अंदर, हॉटी, एरोगेंट एंड प्राइडफुल। प्राइडफुल क्या होता है? प्राइडफुल, प्राइड मीन्स प्राउड, ठीक है। क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्राउड। प्राउड क्या होता है? ये थोड़ा नीचे है, ठीक है। एरोगेंस बहुत ऊपर, हॉटी इन बिटवीन, प्राइड कहीं ना कहीं मुझे आप पर गर्व है, ये भी प्राइड है। तो क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्राउड। और प्राउड क्या होता है? रीजनेबल सेल्फ स्टीम है, आत्मसम्मान है उसका, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फेक्शन इन वन सेल्फ। ये लोएस्ट, बिल्कुल रीजनेबल वाला जो मैंने आपको बोला था, ये वो वाला है। प्लेजर दैट कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप, एसोसिएशन, आई प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। ये प्लेजर दैट कम्स फ्रॉम सम रिलेशनशिप, एसोसिएशन, अचीवमेंट्स, पोजिशंस,
अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छा किया है तो टीचर बोलता है प्राउड ऑफ यू, तुम्हारी अचीवमेंट पे मुझे गर्व है। ठीक है। पोजीशंस दैट इज सीन इन ए सोर्स ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट एटसेट्रा। लेकिन ये सेल्फ इस्टीम एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है उससे। ठीक है, क्योंकि सेल्फ इस्टीम तो बोलेगा ही नहीं, शो ही नहीं करेगा। वो बोल तो रहा है मुझे मेरे स्टूडेंट पे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे कॉलेज से पढ़ सका, ये थोड़ा सा सेल्फ इस्टीम से ऊपर है। सेल्फ इस्टीम में वो चुपचाप पढ़ के चला गया बस। ये बिहेवियर है जो उसके एटीट्यूड में झलकता है, कुछ थोड़ा सा झलकता है। ठीक है, ये कुछ शो हो रहा है। तो मोस्टली अचीवमेंट्स पे, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन है उनके गोल्स वगैरह की, या स्टेजेस जो उसने अचीव कर लिया, पीरियड उसने जो स्पेंड कर लिया, उस पे सेटिस्फेक्शन का भाव इसमें से पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया एक रूब्रिक जिसमें हॉटी, एरोगेंट एंड प्राइडफुल, ये तीनों इसमें ले लिए। तो जब तक ये प्राइडफुल है तब तक तो इसको कंसीडर नहीं करना है, लेकिन एरोगेंट और हॉटी है तो इस रूब्रिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पर्सनालिटी का रूब्रिक है। और अगर मिलता है और हम अगर अपनी प्रिस्क्रिप्शन का बेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं तो इसे ज़रूर लेना है, काम का रूब्रिक है। ठीक है, अब इसके आगे हॉटी, कंटेम्प्ट ऑफ अदर्स। हॉटी, कंटेम्प्ट ऑफ अदर्स। कंटेम्प्ट मैंने बताया था ना, कंटेम्प्ट होता है द फीलिंग दैट पर्सन और थिंग्स इज बीनीथ कंसंट्रेशन, नीचे है उसकी कंसंट्रेशन से, वर्थलेस है, डिजर्विंग स्कॉर्न, तिरस्कार करने के काबिल है। हॉटी, कंटेम्प्ट ऑफ अदर्स, इतना घमंडी है दूसरों को कंटेम्प्ट करता है, दफा हो जाओ मेरी आंखों से, बाहर निकाल दो इसको, कौन है ये, ऐसे बेइज्जत करके तिरस्कृत करना, ये कंटेम्प्ट ऑफ अदर्स होते हैं। हॉटी में याद आ गया, प्लेटिना है ना इसमें। हॉटी जो है ना, जो सच में बड़े लोग होते हैं ना, वो हॉटी नहीं होते हैं। जो नीचे लोग होते हैं, नीचे लोग का मतलब जो, अब कैसे कहूँ मैं, सर्वेंट टाइप के लोग हैं, काम वाली बाइयाँ हैं, स्वीपर्स हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा हॉटी होते हैं। और जो बड़े हैं सच में, वो हॉटी नहीं मिलेंगे आपको। ये जस्ट एक प्रैक्टिकल टिप बताया मैंने आपको, अब यूज़ करना। अब देखना उनके अंदर अकड़ बहुत ज़्यादा होती है, मुझे कैसे कह दिया, मुझे ऐसे कैसे बता दिया, ऐसे मतलब यूँ भाई बहुत उनके अंदर होती है। तो ये हॉटी लोग जो है वो ज़्यादा होते हैं। प्लेटिना उसके अंदर है, लाइकोपोडियम है, लैकेसिस है, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, बहुत रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। हॉटी, कंटेम्प्ट ऑफ अदर्स, कंटेम्प्ट ऑफ अदर्स, और नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ सेल्फ। सेल्फ, ये क्या हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ सेल्फ। दूसरों को तो हो गया, दफा हो जाओ मेरे यहां से, ये वो करके चलो। सेल्फ क्या हुआ, जो मैं समझ पाया हूं वो ये है। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि हम दवाइयों को देख करके रूब्रिक को समझते हैं, इसमें ऑरम है, इसमें ऑरम है, एग्नेस कास्ट है, लेग कैन है। तो ऑरम को देख के मैं इस रूब्रिक को अंडरस्टैंड कर पाया। क्या नहीं रहना मुझे इस सिचुएशन के अंदर, यहाँ सब लोग ऐसे लोग हैं, नहीं, मेरा अपना वजूद है, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगा, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहूँगा, मैं इस घर में नहीं रहूँगा, और हम बाहर चला जाता है। ये हो गया हॉटी, कंटेम्प्ट ऑफ सेल्फ। कंटेम्प्ट
वर्ड ही दूसरों के लिए बना हुआ है, लेकिन यहां पे सेल्फ है, तो सेल्फ कंटेम्प्ट ऐसे होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिव, कैन नॉट बियर कॉन्ट्राडिक्शन, वेक्स्ड एट ट्रिफल्स। हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव क्या होता है? जितनी भी सेंसेज हैं, स्मेल, टच, नॉइज, लाइट, कौन सी बच गई, टेस्ट, इनके प्रति वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव तो सब है, हम सबको ये सब सेंसेशन का पता चलता है, लेकिन किसी को ज़्यादा पता चले, अरे यहाँ पे बदबू आ रही है, बहुत जल्दी पता चल गया, और बहुत ज़्यादा उसको उससे परेशानी हो जाती है, इतना तेज़ शोर है, इतनी तेज़ नमक है, इतनी तेज़ मिर्ची है। तो जब उनके ये सेंसेस एक्सेग्रेटेड हो जाएं, मोर सेंसिटिव हो जाए, तब बोला जाएगा हाइपर सेंसिटिव फिजिकल लेवल पे। और यही चीज़ अगर हो जाए उसके मेंटल लेवल पे, मेंटल लेवल पे मतलब किसी का भी व्यवहार, उसको ना कर दो, उसको ज़ोर से बात कर दो, उसको कोई सलाह दे दो, उसको काम करने से टोक दो, इंटरप्ट कर दो, किन्हीं के बीच में उसको थोड़ा सा इंसल्ट टाइप फील हो जाए, मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे टोक क्यों दिया, मुझे ऐसा क्यों एहसास करा दिया कि मैं लेट आया हूँ। जैसे मान लो क्लास में लेट आया, आइए महानुभाव, ठीक है, लेट आया, थोड़ा सा बोल दिया टीचर ने, लेकिन उसको बुरा लग जाएगा। ये होते हैं मेंटल सेंसिटिवनेस वाले लोग। तो क्या है? हाइपर सेंसिटिव। सेंसिटिव सब है, लेकिन हाइपर यानी कि ज़्यादा। कैन नॉट बियर कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन किसको बोलते हैं? हमने बाई बस जाना था, नहीं जी बाई बस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये बोलते उसको बुरा लगेगा, नहीं जी पहले तो आपने कहा था, ये मैं तो जा रहा हूँ, ऐसे ही करूँगा, आज यही पढ़ना है, टाइम बदल दिया, सब्जेक्ट बदल दिया, तरीका बदल दिया काम का, तो उसे बुरा लगता है। कैन नॉट बियर कॉन्ट्राडिक्शन, उसके ओपिनियन को बोल दिया, उसने कह दिया कि आज पिंक पहन के आओगे अपने भाई को, बहन को, माँ को, बाप को, और उसने वो नहीं पहन के ब्लैक पहन लिया, दुखी हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन, उसकी बात को मना कर दिया, मैंने बोला था ना, कैसे कोई ना कर सकता है? कैन नॉट बियर कॉन्ट्राडिक्शन। वेक्स्ड एट ट्रिफल्स। वेक्स क्या होता है? संतापित हो जाना, दुखी हो जाना। ट्रिफल्स मीन्स छोटी छोटी बातों पे। तीनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन बहुत डीप डिफरेंट मीनिंग भी है। अदर रिपीटरीज में ये डिफरेंट रूब्रिक के रूप में यूज होते हैं। तो वेक्स्ड एट ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाने वाला पर्सन, एडजेक्टिव रूब्रिक है, हमें ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा पेशेंट को। ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्टेरिकल। हम हिस्टीरिया को डिटेल से कर चुके हैं आई थिंक, है ना, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। हिस्टेरिकल, चेंजेबल, वेसिलेटरी। हिस्टेरिकल, चेंजेबल, वेसिलेटरी। चेंजेबल मीन्स उसका मूड बदलता रहता है, अभी ये है तो कभी वो है, और वेसिलेशन भी इसी को बोलते हैं, स्विंग करने वाले को। ठीक है, पल्सटिलास में जरूर है, यस है। तो ये हो गया हिस्टेरिकल, हम कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाता है ना। नेक्स्ट इज इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव। इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव, ये भी पेशेंट का एडजेक्टिव रूब्रिक है। हमें ऑब्जर्वेशन से ही पेशेंट को पहचानना होता है कि ये इम्पेशेंस है। अधीरता, पेशेंस की कमी, अधीरता, ठीक है, पेशेंस की कमी है। और इम्पल्सिव,
आते ही अनप्रडिक्टेबल तरीके से बिहेव करना, तुरंत बोलना। हम आए, पेशेंट अंदर आया है, हमने अभी कुछ पहले वाले पेशेंट की दवाई लिखी नहीं है, हम पूछते हैं ना, यस हाँ जी बताइए अपना, उससे पहले ही आके कहेगा बहुत तेज बुखार है, बहुत ये है, पिछली दवाई। ट्राई कर रही हूँ मैं। हाँ, एनीवे, इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होता है बिना सोचे समझे, बिना परिस्थितियों को देखे, आसपास के सिचुएशन को अंडरस्टैंड किए ही अपनी बात कहना या रिएक्ट करना, इज इम्पल्सिव। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पुडेंट। इम्पुडेंट, इंसल्टिंग, मलेशियस, रिवेंजफुल एंड स्पिटफुल। तीनों चारों एक ही लाइन में लिखे हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है? र्यूड, र्यूड पर्सन। इंसल्टिंग, इंसल्ट करने वाला। मलिशियस, मलिशियस होता है दुर्भावना रखने वाला, अंदर भावना उसके बहुत बुरी होती है दूसरों के प्रति। रिवेंजफुल, बदला लेने की इच्छा रखने वाला, बदला लेने वाला नहीं, इच्छा रखने वाला, बदला लेने की इच्छा रखने वाला। मुझे उसने शगुन में इतने रुपए दिए थे तो मैं उतने ही दूंगा। वो मेरी शादी में 2 लोग आए थे तो हम 2 ही जाएंगे। वो लेट आए थे तो हम भी लेट ही जाएंगे। ये रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है। हमें कैसे पता चलेगा? पेशेंट में रिवेंजफुल क्या पता चलेगा? क्लिनिक में तो रिवेंजफुल होगा ही क्या। ठीक है, हमें उसके अटेंडेंट्स, आसपास के लोग ही बताएंगे। ये बहुत मुश्किल मिलने वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, यही हमें इम्पोर्टेंट और इंसल्टिंग तो मिल जाएगा। ठीक है, ये रिसेप्शन के स्टाफ पे या जो बाकी वेटिंग में पेशेंट होते हैं, इनके साथ वो बाहर इस तरह का कांड करके अंदर आते हैं। ठीक है, impudent, teasing, laugh at reproof, laugh at reproof। reproof कहते हैं क्रिटिसिज्म। अगर क्रिटिसाइज उनको किया जाए तो भी वो हंसेंगे और दूसरे को क्रिटिसाइज करके भी हंसेंगे। laugh at reproof। टीजिंग, सताने वाले, सताने वाले लोग, जानबूझ के वेट कराना। वो खड़ा हो सकता है, किसी और के लिए सीट ऑफर कर सकता है, लेकिन वो बैठेगा जानबूझ के, नहीं इसको तो मैं देख लूँगा, इसने तो मेरा नंबर ख़राब किया था, ये तो लेट आके भी पहले चला गया, ये तो फिर ऐसा ही करूँगा। ये होते हैं टीजिंग लोग। ठीक है, टीजिंग, और वो इम्पोर्टेंट तो हो ही गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट यानी कि रूड लोग होते हैं ये। ठीक है, इनडिसिज, हाँ बोलो बोलो। क्रिटिसिज्म होगा क्या? रिप्रूफ मतलब क्रिटिसिज्म। ओके। इनडिसिजिव, इर्रेजोल्यूट, इनडिसिजिव, इर्रेजोल्यूट। इनडिसिजिव, डिसिजिव क्या होता है? डिसाइसिव, डिसीजन लेने वाला, डिसाइसिव। इनडिसाइसिव, जो डिसीजन नहीं हो पाए, ये करूं वो करूं, शाम को दिखाने जाऊं, सुबह दिखाने जाऊं, शाम की अपॉइंटमेंट लेके सुबह आ जाएंगे, सुबह की अपॉइंटमेंट लेके शाम को आ जाएंगे, है हमारी दवाई लेते लेते बीच में किसी और को कंसल्ट करके आ जाएंगे, फिर हमारे पास वापस आ जाएंगे। मतलब ये जो इनडिसाइसिव लोग होते हैं, बिना कोई मेजर कॉज के, सच में तकलीफ ज़्यादा है, आपसे ठीक नहीं हुआ, हमसे ठीक नहीं हुआ, तो बात अलग है। लेकिन जब बता दिया कि ये ऐसा ऐसा सब कुछ होने वाला है, तब भी उनको क्लियरिटी नहीं आती है, ये हो गए इनडिसाइसिव लोग। इरेजोल्यूट लोग, इरेजोल्यूट मतलब वो रेजोल्यूशन नहीं बना पा रहे हैं, ये करूं या ये करूं, क्लियर है। कुछ लोग आते हैं पक्के भक्त होते हैं, लेनी है होम्योपैथिक दवाई लेनी है, कुछ और लेना ही नहीं है।
मुझसे नहीं लेंगे, उनसे लेंगे, उनसे लेंगे, होम्योपैथी ही लेनी है। ये रेजोल्यूट लोग होते हैं। और जो इरेजोल्यूट हैं वो घूमते रहते हैं, डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सर ये तो सिचुएशनल कंडीशन होती है ना, तो नहीं हम जी, कैसे पेशेंट decide की करते ये हैं? हम सिचुएशन के साथ साथ पर्सनैलिटी की बात भी कर रहे हैं। सिचुएशन तो हो गई, लेकिन पर्सनैलिटी है उनकी, वो ऐसी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। ये हम क्या कर रहे हैं अभी, हम कर रहे हैं उनका डिस्पोजिशन। हाँ जी याद है ना, हमने मूड एंड डिस्पोजिशन शुरू करके रखा हुआ है। जी, ये जी। डिस्पोजिशन है। ऑफ कोर्स आप जो कह रहे हैं, उस समय सिचुएशन में ही तो पकड़ा जाएगा बंदा। जब मैंने लेकिन वो फ्रिक्वेंटली होगा तभी तो सर, जैसे कि किसी सिचुएशन में तो कोई बंदा हो सकता है, क्योंकि सारी सिचुएशन अलग होती है। नहीं जी, अगर जो सिचुएशन में ही तो पहचाना जाएगा ना। मैंने जब आपको डिस्पोजिशन की डेफिनेशन बताई थी तब नहीं बताया था कि डिस्पोजिशन क्या होती है, भूल गए? आपातकाल परिखेचारी। नहीं याद है थोड़ा बहुत। तो बस फिर हाँ जी। डिस्पोजिशन को क्यों कह रहे हो अभी? डिस्पोजिशन कब परखी जाएगी? जब आपातकाल है, जब प्रॉब्लम है, जब सिचुएशन है। सिचुएशन में जो नहीं डावाडोल हुआ वही तो सही बैलेंस पर्सन है। सिचुएशन में अगर वो अपना बैलेंस खो दिया और अपना रियलिटी उसने दिखा दी, वही तो उसका रूब्रिक है। तो बेसिक डिस्पोजिशन के रूब्रिक हैं ये, लेकिन ये पकड़े जाते हैं सिचुएशन में ही। सिचुएशन उनके लिए एक्सक्यूज नहीं है, सिचुएशन उनके लिए पर्दा हटाने का काम करता है। ओके ओके। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। एक ग्लास है, उसमें कड़वा करेले का जूस भर के रखा हुआ है। एक गिलास है जिसमें चीनी का पानी यानी कि शरबत रखा हुआ है। दोनों फर्श पे रखे हुए हैं। ठीक है, जब तक ठोकर नहीं लगी दोनों में से कुछ भी बाहर नहीं आके गिरेगा। ठीक है, ठोकर लगने पर जो गिरा वही तो अंदर था। समझ रहे जी हो? सर जी। अगर बिल्कुल। हम कहेंगे ठोकर लगी है ना तब कड़वा पानी बाहर गिरा है, अदरवाइज तो नहीं गिरता। नहीं गिरता बात सच है, लेकिन निकलेगा तो वही ना जो अंदर है। ये है डिस्पोजिशन। पोजीशन से डिस हुआ तो ही तो सामने आया। थोड़ा सा बाहर छलका तो ही तो पता चला इसमें करेले का जूस है या शरबत का पानी है। डिस्पोजिशन, पोजीशन से डिस हुआ तो सिचुएशन बहाना है उसका, फिर अपने आप को बचाने का या एक्सक्यूज मेक करने का, लेकिन रियलिटी तो वही है ना कि वो वही है पर्सन अंदर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन थी ना इसलिए ये हो गया, लेकिन अंदर से निकला क्या वो तो देख लो। ठीक है, तो सिचुएशन बहाना नहीं है, सिचुएशन रियलिटी चेक होने का एक अवसर है, एक चांस है हमारे लिए। अब पता चलेगा कौन क्या है। इसीलिए तो बोला गया ना, धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। धीरज, पेशेंस, कितनी पेशेंस है प्रॉब्लम में पता चलेगी पेशेंस कितनी है। धर्म, धर्म मतलब ड्यूटी। ड्यूटी का पता तब चलेगा ना जब दिवाली की सफाइयाँ करने वाली है तब भी हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं। समझ गए? ये धर्म है, ड्यूटी है, पंक्चुअलिटी है। मित्र, जिसको हम फ्रेंड बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, अपना बोलते हैं, अपने का कब पता चलेगा? जब कोई तकलीफ में तभी तो पता चलेगा। अब यूं मैं बोलूँ सब मेरे हैं, सब मेरे, मेरे तो हैं, सब हैं, लेकिन जब मैं सच में प्रॉब्लम में हूँ तब कितने लोग मेरे होते हैं? हम सब ने जब देखा होता है ना, वो होते हैं मेरे या वो होते हैं अपने रियल में। ठीक है, अब नारी वाली बात, वो नारी मित्री है। ठीक है, तो आपातकाल में ही पता चलता है सभी का कौन क्या कैसे कैसे है। तो डिस्पोजिशन का पता भी तभी चलता है जब सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो सिचुएशन
बहाना नहीं है कि तब ऐसा है तब तो वो ऐसा करेगा ही। क्यों भाई, क्यों करेगा वो ऐसे? ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। चलो अच्छी बात। क्या हो गया था? इनडिसिजिव, इरेजोल्यूट हो गया। अब है इंडोलेंट। इंडोलेंट, लिस्टलेस, लेथार्जिक, एम्बिशनलेस। इंडोलेंट, नॉट लाइकिंग टू डू वर्क और बी एक्टिव। इंडोलेंट, काम चोर लोग, काम से भागने वाले लोग। नॉट लाइकिंग टू बी डू वर्क और बी एक्टिव, काम नहीं करने वाले लोग। ठीक है। लिस्टलेस, लिस्टलेस क्या होता है? लैक ऑफ एनर्जी और स्पिरिट। उनके अंदर वो जोश ही नहीं है, उनके खून में गर्मी नहीं है, उनके खून में उबाल ही नहीं है। लैक ऑफ एनर्जी और स्पिरिट। ठीक है। लेथार्जिक, आलसी। एम्बिशन लेस, महत्वाकांक्षा ही नहीं है, क्या करना है पढ़ के, छोड़ना, हो जाएगा जो होगा। ये वो लोग हैं जो जीवन में सफलता का इंतजार करते हैं, कभी तो आएगी। एम्बिशन लेस पीपल, लेथार्जिक पीपल, लिस्टलेस पीपल, इंडोलेंट पीपल। ये वो लोग हैं जिनके लिए कोई नोट्स बना के दे दे, उनको खुद नहीं करना कुछ भी, सफलता का इंतजार करना है। आ जाएगी किसी दिन सफलता, सफलता कभी भी नहीं आएगी, हम चले जाएंगे। ठीक है। ये ऐसा रूब्रिक है। पता कैसे चलेगा? मैंने बोला था दवाई लाने के लिए, ये आया ही नहीं, तो तू आ जाता भाई। ठीक है। ये लोग मोस्टली मेडिसिन पंक्चुअल तरीके से नहीं लेते हैं, ये लेट लेते हैं। आज दवाई ख़त्म हो गई है, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, जब फिर से कोई पेन हुआ, तकलीफ हुई, तब जा कर के आते हैं। ये इंडोलेंट लोग हैं। दवाई 3 बार दिन में खाने के लिए बोली हुई है, 2 बार ही लेंगे। ठीक है। और कंस्ट्रक्टिवली कोई वर्क करेंगे नहीं, उनके जीवन की हालत भी ऐसे ही रहती है। आलसी लोग हैं ये लेथार्जिक लोग हैं, लेट सो के उठने वाले लोग हैं। इनके जीवन में महत्वाकांक्षा है ही नहीं। ठीक है। मोटा हो गया है, वेट नहीं कम करेगा, लेट उठेगा। ये इंडोलेंट पीपल होते हैं जिनको परवाह ही नहीं है, एम्बिशन ही नहीं है कि आखिर मैं ठीक और फिट क्यों रहूं, क्यों फिट दिखूं। नेक्स्ट रूब्रिक इज जेलस, JEALOUS, जेलस। जील अलग होती है, ये जेलस है। जील होती है उत्साह है, ये है जेलसी वाला जेलस, JEALOUS, जेलस। ईर्ष्या। और कुछ पता चले ना चले, ईर्ष्या तो किसी की पता नहीं चलती। और ईर्ष्या होती क्या है? जेलसी क्या होती है? जो चीज किसी दूसरों के पास है वो हमारे पास भी वैसी भावना होना। हमारे पास वैसी, उसके पास जो चीज है वो मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसी क्यों नहीं है। यस, ये वर्ड यूज होगा। मुझे इसका वर्ड मीनिंग पता है, आपको भी सीखना है। तो ये जेलसी थोड़ी है, मेरे पास भी होना चाहिए, ये चाहना इज ओके। मैं भी कोशिश करूं, इट इज ओके। मेरे पास क्यों नहीं है, ये है जेलसी। उनकी क्लिनिक में इतने पेशेंट है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये जेलसी है। ये तो होगी डॉक्टर की जेलसी। हमें पेशेंट वाली पता करनी है ना। अब बताओ, पेशेंट की जेलसी कैसे पता चलेगी? मैं बहुत कोई बीमारी होगी तो हाँ,
कोई बीमारी होगी तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे ही क्यों हो रही है ये बीमारी, मुझे मैं ही क्यों ही कर। क्यों, शाबाश, बहुत बढ़िया। जब पेशेंट बोले मुझे क्यों, तब जेलसी नहीं है। मुझे ही क्यों, तब जेलसी है। जब ही लग गया, वाई मी, तब ये लग जाएगा। मेरी सभी फ्रेंड्स की शादियां होगी, मेरी ही क्यों नहीं हुई। ठीक है, ही जब लग जाएगा तब जेलसी हो जाएगी। ठीक है, और पेशेंट की जेलसी मुझे ही बीमारी क्यों हुई ये भी है। उनका तो ये TSH जो है ना 2 महीने में ही ठीक हो गया था, और मेरा तो अभी इतना ही हुआ है। तो तेरे को दवाई भी तो एलोपैथी वाली 150 mcg चल रही थी, वो नहीं देखना। उसका 25 mcg थी, 2 महीने की तकलीफ थी, ठीक हो गई। तुझे 8 साल भी तो हो गए, और वो उसने डाइट कंट्रोल भी किया, वर्कआउट भी किया, अपना खाने पीने का ध्यान रखा। तुम तो आधा किलो 1 महीने का वेट कम कर रही हो। तो ये सिर्फ ईर्ष्या करेंगे, करना नहीं है कुछ भी, साथ में इनके इंडोलेंस और जुड़ जाएगा। तो जब जेलसी हो कि मुझे ऐसा क्यों नहीं है, उन्हें बेनिफिट हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ, और मुझे क्यों नहीं हुआ, वाई मी नॉट, जब हिंदी वाला ही लग जाएगा ना, मुझे ही क्यों और मुझे ऐसा क्यों नहीं, तब जेलसी वर्ड यूज़ किया जाता है। बहुत कॉमन है, जब भी मिलता है मैं इसको नहीं छोड़ता, मैं हमेशा इसको लेता ही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो भी दवाइयाँ इसमें आती हैं, हालांकि इसमें तो 5 ही दवाइयाँ हैं, इनसे तो बात बनती नहीं है। एपिस, हाइसैमिस, इग्निशिया, लेक्सिस, नेक्स, ओमिका, लेकिन वंडरफुल ड्रग्स हैं ये पांचों, अच्छा काम करती है। और भी दवाइयाँ हैं, कुछ थोड़ा सा बड़ी रिपर्टरी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि अच्छा जो है, यस बहुत इंपॉर्टेंट, याद आ गया। एडजेक्टिव रूब्रिक जो है ना, ये बड़ी रिपर्टरी में से यूज़ करना है। एडजेक्टिव ये पर्सनैलिटी के रूब्रिक हैं, ये जनरलिटीज़ होते हैं, इनको कंपैरेटिवली बड़ी रिपर्टरी में से यूज़ करना है। ठीक है, ये एक टिप मैंने आज आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर दवाइयाँ 20-30 दवाइयाँ हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये से जहाँ पे 3-4 दवाइयाँ हैं ना, तब नहीं यूज़ करना, बड़ा डेंजरस हो जाएगा।